ये मेरी मौत है, इसका ज्ञान मुझे पहले ही था। लेकिन मैं रावण जो ठहरा, अहंकार सच से ज्यादा प्यारा था मुझे। मैंने सब जीता पर खुद से हार गया। युद्ध राम से नहीं था, मेरा युद्ध मेरे अंदर था। खैर, इस पछतावे का कोई फायदा नहीं है। मौत मेरे सामने खड़ी, पर झुकना मुझे आता नहीं। मैं रावण हूं, गिरकर भी अपनी शान गंवाता नहीं। यह शरीर चाहे टूट जाए, पर अहंकार कभी झुकेगा नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा नाम कभी मिटेगा नहीं। राम ने युद्ध जीता होगा, यह सच मैं मानता हूं, पर हार कर भी इतिहास में मैं अमर कहलाता हूं। मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं बचपन में रावण, महारथी, राक्षस या दशानन नहीं था। मैं एक नन्हा सा बालक था जो बस अपनी माँ के आंचल में छुप जाता था। मेरी माँ का नाम था कैकेसी, एक शक्तिशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली स्त्री। मेरा जन्म हुआ था तब मुझे ना तो भूख थी ताकत की और ना ही किसी वरदान की। भूख थी तो बस मेरी माँ कैकेसी के आंचल की। उसकी गोद की गर्माहट ही मेरा संसार थी। मैं न रावण था, न महारथी, न राक्षस। मैं बस एक मासूम बालक था जो अपने भाइयों के साथ खेलते खेलते हंसता, गिरता, फिर उठ जाता था। मेरे भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ बिताए वो पल आज भी मेरे हृदय के सबसे कोमल कोने में बसे हैं। और मेरे पिताजी, राशि विश्रवा, ज्ञान का सागर, तपस्या की मूर्ति, उनकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही आशा थी। वो चाहते थे कि मैं उनके जैसा बनूं, शांत, ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाला। मैंने बचपन में सिर्फ प्यार देखा था, पर धीरे धीरे दुनिया ने मुझे मेरी पहचान बतानी शुरू की। तो अलग है मेरे बच्चे। और यहीं से शुरू हुआ मेरा असली युद्ध। बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर के दशग्रीव से। मैं बचपन से खुद को शिव का भक्त नहीं, एक मित्र मानने लगा। उनसे मेरा कोई तो वास्ता था जो मुझे खुद नहीं पता था। पता ही नहीं चला कब मैं शिव की ओर बढ़ने लग गया था। आप इस कहानी में अब तक समझ गए होंगे कि अब मुझे प्यार नहीं, ताकत चाहिए थी। क्योंकि एक बार जो शक्ति का स्वाद चख लेता है, उसे शक्ति के अलावा सारी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं। वक्त गुजरा और एक दिन महादेव प्रकट हुए और मुझे मेरी जिंदगी का पहला वरदान मिला। ना हारने वाली शक्ति और चंद्रहास, शिव का दिव्य वरदान। पर अब यह शरीर दर्द को मानता ही नहीं। मौत अब मेरे लिए बनी ही नहीं। अब समझ आया, मैं सिर्फ जीता नहीं हूं, मैं अविनाशी हो चुका हूं। उसके बाद मुझ पे जैसे कोई पागलपन चढ़ गया हो, और उसके बाद मैंने शुरू किया ब्रह्मा को प्रसन्न करना। सिर्फ कुछ हजार सालों से मैं एक ही संकल्प के साथ खड़ा था, ब्रह्मा से आशीर्वाद लेना। हवा, धूप, वर्षा कुछ भी मुझे तोड़ नहीं सकती थी। पर जब ब्रह्मा नहीं आए, तब मेरी लड़ाई खुद के अहंकार से शुरू हो गई थी। तब मैंने एक एक करके अपने शीश अर्पित करने शुरू कर दिए। दर्द हुआ, पर मैं रुका नहीं। हर बूंद खून में मेरा संकल्प छुपा हुआ था, और वह मुझे और मजबूत करता गया। आज जब मैं आखिरी बलिदान देने जा रहा था, आसमान गरजा। ब्रह्मा मेरे सामने खड़े थे। वह मुझसे प्रसन्न थे, और उस दिन उन्होंने मुझे एक ऐसा वरदान दिया जिससे पाताल के दानवों से लेकर स्वर्ग के देवता तक भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हे रावण, तुम्हारी कठोर तपस्या और अतुल समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। तुम्हारी शक्ति अतुलनीय होगी और तीनों लोग तुम्हारे नाम से कंपित होंगे। तथास्तु। फिर सबसे पहला कदम मेरा कुबेर की लंका पर पड़ा। वही लंका जहां का राजा मुझे बनना था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कुबेर ने मुझे रोकते हुए कुछ कहा। हे दशानन, क्यों आए हो मेरी लंका में? चले जाओ मेरी लंका से अभी के अभी। पर मैंने बिना एक पल सोचे उसे एक जोर का तमाचा दे मारा। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हमारी ऐसी लड़ाई हुई जिससे जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल उठा हो। प्रत्येक प्रहार में गुस्सा था, अहंकार था और जीत का जुनून था।
और अंत में मैंने कुबेर को हरा दिया। न सिर्फ उसका पुष्पक विमान बल्कि पूरी सोने की लंका पर भी मैंने अपना अधिकार जमा लिया। एक ऐसा राज्य जो शुद्ध सोने से चमकता था और अब सब कुछ मेरा था। शक्ति अब मुझ में ऐसी थी कि मैं कमजोर होना भूल चुका था। मेरे दिल और धड़कनों में बस एक ही चीज थी, मेरे शिव के लिए भक्ति और अपने घमंड के लिए प्यार। फिर मैंने सोचा, जब सब कुछ मेरे पास है तो मेरे महादेव क्यों नहीं। मैंने लंका से एक छलांग लगाई और आकाश को चीरते हुए सीधा पहुंच गया कैलाश पर्वत। मेरे मन में बस एक ही इच्छा थी, आज मैं अपने महादेव को अपने साथ लंका लेकर जाऊंगा। वहां पहुंचकर मैंने देखा, महादेव और माता पार्वती ध्यान मुद्रा में लीन थे। मैंने पुकारा, हे महाकाल, शक्तिशाली सर्वज्ञानी मेरे आराध्य, क्या आप मेरे साथ लंका चलेंगे। महादेव ने मना कर दिया और उसी क्षण मेरा क्रोध जाग उठा। मैंने कैलाश को ही उठा लेने का संकल्प कर लिया और पर्वत को हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन महादेव के चरण की एक उंगली जमीन पर लगी और मैं उसी पर्वत के नीचे दब गया। सदियों तक दर्द मेरा साथी बना रहा। मैं चीखता रहा, पुकारता रहा। मेरी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। तब महादेव मुस्कुराए और पहली बार मुझे रावण कहा। मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी भी थी और हार का दर्द भी। पर मेरी कहानी वहां समाप्त नहीं हुई। मैंने हजारों राजाओं को हराया, उनकी शक्ति तोड़ी, उनका अभिमान मिटा दिया। अहंकार मेरे सिर पर था और मैं अपनी शक्तियों के चरम पर था। मेरे वरदान के आगे देवता भी झुक गए। कुबेर, वरुण, यमराज, वायु और इंद्र तक मेरा सामना न कर सके। मैंने राजाओं को हराया, ऐसे राजाओं को जिन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया था। लेकिन जब लंकेश चला तो धरती भी कांपी और आसमान भी झुक गया। एक एक करके गिरे वो सब जिनके नाम से युग कांपते थे। मैंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, मैंने इतिहास बदल दिया। पर जब मैं इतिहास को अपनी मर्जी से लिख रहा था, उसी समय जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो मुझसे बहुत दूर था, पर किस्मत से जुड़ा हुआ। एक साधारण सा बालक जिसका नाम था राम।